ये सबसे पहले हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर इसको आयोजित करा है, इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आयोजित हो रहा है और यहाँ से फिर स्टेट लेवल पे आयोजित होगा और स्टेट लेवल में जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे फिर वो पार्लियामेंट में जाकर के अपनी बातों को रखेंगे और अपने विचार को रखेंगे। तो ये नेशनल लेवल डिक्लेरेशन था और इसका विषय था देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम। तो ये कार्यक्रम का स्वरूप था। अब मैं चाहूंगा अपने जो भी मुख्य अतिथि हमारे मौजूद हैं आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन करके करें। हमारे यहाँ एक दीप प्रज्वलन का इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है। हमारे जितने भी मंच पे डिग्निटरीज हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा आप सभी एक साथ आज इस हॉल में जितनी भी छात्राएं बैठी हैं मुझे लगता है आप 3 निर्णायक मंडल है जो आप यहाँ पर भाषण देंगे या जो भी अपने विचार को रखेंगे उनको उस भाषण के तीनों लोग जज करेंगे और अपने हिसाब से मार्किंग करेंगे। मैं चाहूंगा इनका भी सम्मान हो जाए। उससे पहले मैं चाहूंगा अपने एपीए साहब से कि हमारे जो जिला युवा अधिकारी हैं उनको पुष्प दे करके सम्मानित करेंगे। जिला युवा अधिकारी हमारे नेहरू युवा केंद्र के हैं श्री सागर मेंढोली सर। मैं अपने एपीए साहब से अनुरोध करूंगा कि पुष्प देकर के सर का सम्मान करें। एक जोरदार ताली लगाइएगा सर। बहुत दिनों से नेहरू युवा केंद्र का जो भार था हम 3 लोगों के ऊपर बहुत भयानक सा बोझ था, लेकिन अब लगता है कि सर 4 दिन पहले आए हुए हैं और सर के आने के बाद से लगता है कि वो बोझ अब कुछ कम होने लगा है। तो सर का भी इस बक्सर की धरती पर हार्दिक स्वागत है और आपके निर्देशन में हम लोग अच्छा काम करेंगे और समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाने में अपना भूमिका निर्वहन करेंगे। अब हमारे साथ बीच में मौजूद अपने देवाजी सर से सर प्रिंसिपल साहब का अनुभव से सम्मान करें। हमारे बीच में महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं और साथ ही साथ फिलोसफी के विभागाध्यक्ष भी हैं। मैं चाहूंगा धनंजय जी से वो आए और इनका सम्मान अंगवस्त्र से करें। एनसीसी ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप इस हॉल में उपस्थित हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है हमारे आधी आबादी की है। तो ये हमें लगता है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आपका आना भी यहाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं चाहूँगा मैं इन सभी लोगों को अपने आशीर्वचन से 2 मिनट में अपने वक्तव्य से आशीर्वचन करें। वहीं पर है माइक है। अच्छा अच्छा
बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हर एक व्यक्ति जो यहाँ जुड़े हुए हैं कि इस तरह के कार्यक्रम को वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। आज का जो मुख्य विषय रखा गया है देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम, ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली चीज़ें हैं। हर एक लोग देश से जुड़े हुए हैं और राष्ट्र भक्ति की जो बात आती है तो राष्ट्र एक इमोशन है, जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं। जिस प्रकार देश की चौहद्दी होती है, परंतु राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र हम लोग एक इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, है ना। चीज़ें क्या है कि इसकी कोई चौहद्दी नहीं होती। हम लोग देश प्रेम से जुड़े हुए हैं और राष्ट्र भक्ति अपने अंदर लेते हुए जिस जिस विभाग में है, जहाँ जहाँ है, और एक बेहतर राष्ट्र देश को बनाने के लिए अपने देशभक्ति को आगे करते हुए अपने यहाँ जहाँ जिस विभाग में है, जिस भी डिपार्टमेंट से आप लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग सभी सत्यता की ओर बढ़ते हुए सही से कार्य करने के ओर अग्रसर होते हैं। तो आप लोगों से ही हमारा समाज, हमारा भविष्य बनता है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जिस प्रकार से अभी बताया गया कि मैं नगर परिषद से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं नगर परिषद से जुड़ के अपने राष्ट्र हित के तहत जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, उसको मैं बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। और आप सभी से यही अनुरोध भी होगा कि आप लोग भी जहाँ भी हैं, इस राष्ट्र को, इस देश को बेहतर बनाने के लिए अग्रसर रहें, सही से कार्य करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, अपने विचार को बेहतर बनाएंगे और राष्ट्र भावनाओं से जुड़े रहेंगे, तो ही हमारा समाज बेहतर बनेगा और आगे बढ़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और आप लोग भाग लीजिए, यहाँ पार्टिसिपेट जो किए हुए हैं, आप लोग बेहतर तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ आप जो भी कार्यक्रम है, प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेते हुए अपना बेहतर योगदान दें। आप लोग सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे विषयों को रखा। हम जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ काम करते हैं, वो हमारे समाज और राष्ट्र के लिए जुड़ते जाता है, और उससे क्या होता है, राष्ट्र, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो अब एक और विषय है, अब एक पोस्टर लॉन्च करना है। मैम नगर परिषद से हैं और उसके साथ साथ स्वच्छता और पानी, ये दो विषय हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग जल संरक्षण को लेकर कहीं काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जितने हमारे डिग्निटरीज हैं उनके सामने वो पोस्टर रखा हुआ है जल संरक्षण का, उसको एक बार लॉन्च करना है। है उसमें आपको अपनी बातों को रखना है। हमारे आगे 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 इसलिए अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की नीति सफल रही है, क्योंकि लोगों के उद्देश्य निजी थे। वे किसी विशेष जाति, धर्म, क्षेत्र के लिए लड़ते थे, न कि पूरे भारत देश के लिए। लेकिन उस समय भी कुछ राष्ट्र प्रेमियों का जन्म हुआ जो हमारे देश के लिए अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाले और पूरे विश्व में भारत के प्रति सम्मान अर्जित किया। उसमें हमारे महात्मा गांधी है, जो कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व में शांति का पाठ पढ़ाया। राष्ट्र प्रेम की बात करें तो महात्मा गांधी, जो कि हिंसा के विरुद्ध थे और जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व में शांति का पाठ पढ़ाया। अगर मैं आज की बात करूं तो हमारे देश के युवाओं के प्रति भी देश की भावना कम नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें देश प्रेम की भावना विरासत में मिली है। वे आज भी
वे कहते हैं न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इस बात का गुरूर है मुझे, बस इस बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, बस इस बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और भारत देश मेरा है और भारत देश मेरा है। राष्ट्र निर्माण का तात्पर्य ऐसे विकास तिरंगा ऊंचा हटम बात भैया सम्मान की, रहे तिरंगा ऊंचा हटम बात भैया सम्मान की, देशभक्ति वंदे मातरम हर दिल की अरमान की, देशभक्ति वंदे मातरम हर दिल की अरमान की। राणा शिवा भगत सिंह वीरों की बलिदान की, राणा शिवा भगत सिंह वीरों की बलिदान की, सदा सलामत रहे यह धरती मेरे हिंदुस्तान की। यह तिरंगा जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए लहराता है तो हमारे चेहरे पर एक खुशी छा जाती है। इस तिरंगे का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। यह और धरती है, यह और भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। इस देश पर सदियों से ही दुश्मनों की नजर रही है और जब मौका मिला है, जब मौका मिला है तब इसे लूटा गया है। कभी मुगलों ने हमले किए तो कभी मुगलों ने हमले किए तो कभी अंग्रेजों ने इसे लूटा। गुलामी के जंजीरों से हमें आजाद कराने के लिए जो खून बहा, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो सीने पर गोलियां खाई गई, उन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। अरे हमारी तो यह परंपरा रही है, दुश्मन भी घर आए तो उनका स्वागत करते हैं। जो भी घर आता है हमारी जान बन जाता है, जो भी घर आता है हमारी जान बन जाता है, हमारी सभ्यता संस्कृति का पहचान बन जाता है। परंपरा यह सदियों से हम आज भी निभाते हैं, परंपरा यह सदियों से हम आज भी निभाते हैं। दुश्मन भी घर आए तो मेहमान बन जाता है। वंदे मातरम सबके ही दिल में यह आवाज उठेगी